धन्यवाद। फिर से मैं आप लोग का स्वागत करता हूँ। फिर से जुड़े इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम सीधा वचन में जाएंगे। जितने लोग जुड़ने से भी हम वचन में जाएंगे। कुछ समय तक परमेश्वर का वचन हम ध्यान देंगे, बाद में हम बंद कर देंगे। मैं क्या बोल रहा था, हमारा विचार और परमेश्वर का विचार के बारे में बाइबल में लिखा है। हमारा मनुष्य का विचार कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर सहमति होते हैं कि नहीं, इसको तो देखना है ना। हमारा विचार हमारा इच्छा से होता है। कभी कभी परमेश्वर को हम बना देते हैं, परमेश्वर को हम ही बनाते हैं, लेकिन परमेश्वर सहमति हो रहा है कि नहीं, इसको तो देखना है। तो इसलिए हर कलीसिया में वचन मानना जरूरी है। ये मेरा कलीसिया के लिए नहीं है बोल नहीं सकते हैं। कोई बोल नहीं सकते हैं कि मेरा कलीसिया में नहीं है और मैं तो अच्छा हूं बोल सकते हैं। तो इसलिए हमारा विचार और परमेश्वर का विचार बहुत अंतर है। क्या सोच रहे हैं? तो मैं परमेश्वर का दास है, ठीक है, लेकिन परमेश्वर को मैं बना नहीं सकता हूँ और परमेश्वर का व्यवस्था को मैं उल्टा कर नहीं सकता हूँ। वचन जो लिखा है एक ही बार लिखा है और 7 बार परख करके हमारा पास दिए हैं, और ये वचन को हम लोग इधर उधर कर नहीं सकते हैं। जैसा वचन में लिखा है उसको मानने के लिए लिखा है। कोई भी वचन को इधर उधर कर नहीं सकते हैं, कोई भी वचन को इधर उधर कर नहीं सकते। दूसरा मैंने व्यवस्था विवरण 4 अध्याय 2 पद में शायद लिखा हुआ है। इसके बारे में कुछ बताऊंगा मैं आप लोगों को। व्यवस्था विवरण 4 अध्याय 2 पद में है, शायद कि मैं गलती बोल दिया तो देखते हैं थोड़ा। हाँ, जो आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूँ। सुनिए, जो परमेश्वर व्यवस्था दे रहा है, हमको वचन दिया है, परमेश्वर व्यवस्था दिया है, बाइबल हमको दिया है, तो क्या बोल के दे रहे हैं? सुनिए, जो व्यवस्था मैं तुमको दे रहा हूं उसमें न तो कुछ बढ़ाना, ना तो कुछ बढ़ाना और न कुछ घटाना, ना तो कुछ घटाना। अब क्या सोच रहे हैं तो बताइए। जो व्यवस्था, जो परमेश्वर का वचन दिया जा रहा है मनुष्य को, उसमें जैसा लिखा है उसको क्या करना है? ना घटाना, कम नहीं करना है कि कोई नहीं जोड़ना है। जैसा लिखा है ऐसा तुमको मानना पड़ेगा। क्या बोल रहे हैं तो? क्या बोल रहे हैं तो? मैं नहीं जानता हूं। जैसा लिखा है ऐसा तुम लोग मानना पड़ेगा। इसलिए हमको डर है, वचन को देखना पड़ रहा है हमको, क्योंकि परमेश्वर का वचन है, जीवित वचन है। कोई भी इधर उधर कर नहीं सकता है, कोई भी इधर उधर कर नहीं सकता है। हम बड़े पास्टर भी हो सकते हैं, बड़ा स्पीकर वक्ता भी हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से ऊपर से हम हो नहीं सकते। परमेश्वर के वचन को हम लोग को इधर उधर कर नहीं सकते हैं। ये परमेश्वर का वचन मिलकर ना घटाना और ना जोड़ना और ना कुछ भी नहीं करना है। बाद में तुम्हारे परमेश्वर ये होगा कि जो जो आज्ञा मैं तुम्हें सुनाता हूँ उन्हें तुम मानना। इसमें क्या बोल के लिखा है? जो जो वचन मैं तुमको सुनाता हूं तुम लोग क्या करना है? मानना है। मेरा प्रिय भाई बहन, जितने परमेश्वर का दास लोग पहले आए गए हैं, परमेश्वर का वचन के द्वारा वो लोग मानते मानते मर भी गए हैं, लेकिन कुछ नहीं घटाए और नहीं कुछ नहीं जोड़ाए हैं। जैसा लिखा था ऐसे माने। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं, मैं किसी को इशारा नहीं कर रहा हूं, किसी को दोष नहीं दे रहा हूं। हमको भी परमेश्वर का वचन को मानना पड़ेगा। इसलिए हम ईसाया पुस्तक में पढ़े हैं, तुम्हारा चाल चलन से क्या करो, लौट आओ। परमेश्वर तुमको दया करना चाहते हैं। हमारा चाल चलन यदि ठीक नहीं है, परमेश्वर का पसंद के अनुसार नहीं है, फिर भी परमेश्वर दया कर रहे हैं। अब क्या बोल रहे हैं तो? परमेश्वर नाराज होने का था, क्रोध करने का था, लेकिन फिर भी परमेश्वर दया करने के लिए हो रहे हैं और बोल रहे हैं तुम लोग सुधर जाओ, अर्थात बदल जाओ, तो मेरा दया जो मेरे पास है तुम्हारे लिए, तो दया को मैं दूंगा। तुम्हारा विचार और मेरा विचार समान नहीं है। तो हमारा विचार समान है, हम तो कुछ भी नहीं है ना। जितना बड़ा मनुष्य हो कुछ भी नहीं है। पर्वत जैसा आदमी भी हो कि नारी भी हो, कोई वो लोग भी हो, कुछ भी नहीं है। श्वास बंद हो गया है, कुछ भी नहीं है। 3 दिन के बाद
वो क्या करेगा, जितना बड़ा आदमी हो कि औरत हो, इतना सुंदर भी सुंदरी भी हो कि सुंदर भी हो, वो खत्म हो जाता है। कितना बड़ा आदमी हो बाद में खत्म हो जाएगा। 3 दिन में अच्छा करके रखे हो तो बाद में 3 दिन के बाद में क्या जाएगा, बदबू आने लगता है। बदबू आने लगता है, पास में रहने के लिए नहीं लगता है। मरे वाला लोग को डरते हैं लोग लोग मर जाते हैं ना, लोग डरते तो उसके पास रहने के लिए डरते हैं। जो जीवित रहता है सब लोग नहीं डरते हैं। अपना माँ बाप यदि मर जाएंगे तो बच्चा बच्ची भी नहीं रहते, डरते हैं, क्योंकि मर गया बोलते डरते हैं। इसलिए बाइबल में लिखा है क्या बोल के, मेरा विचार और तुम्हारा विचार समान नहीं है। हमारा विचार से हम लोग उद्धार नहीं आता है, हमारा विचार में हम स्वर्ग नहीं जाते हैं। इसलिए परमेश्वर का विचार को मानना पड़ेगा, और परमेश्वर का विचार है कहाँ, बाइबल में है, उसको मानना पड़ेगा। तो इसलिए अभी जो 7 साल आने का हो रहा है, ये सब परमेश्वर हमको दया करने के लिए इच्छा करें। एक वचन फिर से पढ़ेंगे। आइए हम पढ़ेंगे, एक वचन फिर से पढ़ेंगे। भजन संहिता 32 अध्याय उसका 1 पद में देखते हैं, 1-2 पद में देखते हैं। भजन संहिता 32 अध्याय 1-2 पद में पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले और उसकी आत्मा में कपट न हो। देखो कितना अच्छा बात है। पहले हम ईसाई पुस्तक पढ़े, जो चाल चलन के सुधराओ। कोई सुधर गया है, कोई आदमी हो औरत हो, ये वचन सुन करके परमेश्वर का वचन है बोल के मान करके सुधर गया है। और मैं बोल रहा था ना, आदत तो बन गया, हमारा खराब आदत तो बन ही गया है। लेकिन जब परमेश्वर का बात सुने और खराब आदत से लोग फिर गए और मुड़े और छोड़ दिए, तो ये वचन लागू हो जाता है बाद में। कौन सा वचन है? भजन संहिता 32 अध्याय पढ़े, ये वचन लागू हो जाता है। पहले लागू नहीं होता है। जब तक मनुष्य नहीं फिरे, जब तक मनुष्य नहीं फिरे तब तक ये वचन लागू नहीं होता है। किसी को भी हो, आपको भी हो, मेरे को भी हो, किसी को भी हो, ये वचन लागू नहीं होता है। जब तक मनुष्य नहीं फिरता है, प्रार्थना बैठ देने से नहीं होता है, प्रार्थना बैठ देने से नहीं होता है। जब तक मनुष्य नहीं फिरता है तब तक ये वचन उसके लिए लागू नहीं होता है। लेकिन जब फिर जाता है, मुड़ जाता है, मन परिवर्तन करता है, ठीक हो जाता है, तो बाद में ये वचन लागू हो जाता है। बाइबल में लिखा है, अभी जो पढ़े हैं, क्या ये धन्य है। और एक बार पढ़ेंगे उसी पद को, 32 अध्याय उसी पद को क्या पढ़े। ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया। इसमें क्या लिखा है? क्या ये धन्य है जिसका अपराध क्षमा किया गया है। किसका अपराध क्षमा किया जाता है? धनवान व्यक्ति का है क्या कि गरीब व्यक्ति का है क्या? नहीं है। धनवान हो, गरीब हो, काला हो और सफेद हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कुछ भी हो, कोई जाति का, कोई देश का भी हो, कितना समय अपराध क्षमा होता है। जो लोग अपराध से मुड़ करके छोड़ देते हैं और मन परिवर्तन करते हैं, वचन का विश्वास करते हैं, अधर्म को छोड़ देते हैं, तो ये वचन लागू हो जाता है। कितना ऑफर, कितना अच्छा लगता है। हम तो पापी है ना, मैं तो बलिच रहा हूँ, हम पापी है। पाप के लिए क्या सजा चाहिए? नरक सजा है, दंड सजा है। लेकिन फिर से परमेश्वर का दया, कोई परमेश्वर नहीं है दुनिया में, ऐसी कोई लोग नहीं है जो पापी को पर दया करे। लेकिन हमारा परमेश्वर, हमारा यीशु मसीह पापी को दया करने के लिए तैयार है। जब मनुष्य पाप को छोड़ देता है, मन परिवर्तन करता है, अरे नहीं मैं विनाश नहीं होऊंगा बोलता है, तो यह वचन लागू हो जाता है। क्या ये धन्य है जिसका अपराध क्षमा किया गया है। हालेलुया। जिसका अपराध क्षमा किया गया है। आज मेरा प्रिय भाई और बहन, मैं बोलना चाहता हूँ, गवाही देना चाहता हूँ, बहुत बड़ा बड़ा नरक मार करके खा रहे थे ऐसे अपराधी लोग, जब वचन सुने और मन परिवर्तन करे और छोड़ दिए काम को, आज उन लोग परमेश्वर का क्षमा पा करके धार्मिक बन गए। पहले जो नरक मार रहे थे, बलिदान कर रहे थे, मार मार के खा रहे थे, ऐसे लोग भी प्रभु के पास क्षमा पाए हैं। अपराध को परमेश्वर क्या कर दिया? क्षमा कर दिया। और ऐसे लोगों को अपराध को परमेश्वर ढाक दिया है। ये कितना कौन परमेश्वर ऐसे करता है? बताइए तो, कौन परमेश्वर ऐसे करता? कौन लोग ऐसे, कौन देश में ऐसे करता? नहीं है, कोई देश में नहीं, कोई परमेश्वर नहीं, कुछ भी नहीं। एक ही परमेश्वर जो यहोवा परमेश्वर है, सृजनहारा है और
यीशु मसीह है जो परमेश्वर है, हमको दया करने वाला परमेश्वर है। तो इसलिए इसलिए ऐसे बड़े बड़े डकैत लोग, कितना कितना लोग हत्या किए लोग, उनके गवाही भी हम लोग सुने हैं। कितने कितने डकैत लोग है, कितना कितना डकैत करने के लिए कितना लोग को हत्या करके उनका घर घर को लूटे हैं। ऐसे लोग के पास जब परमेश्वर का वचन पहुंच गया है, वचन सुन करके उन लोग क्या कर दिए, छोड़ दिए। आज उन लोग परमेश्वर के पास झुके रोए, मैं पापी प्रभु मेरे को माफ करो, आज से नहीं करूंगा बोले, और परमेश्वर उनका प्रार्थना सुना और उनका सारे अपराध क्षमा कर दिए। सारे अपराध इस समस्या का लहू से क्षमा कर दिए। कितना बड़ा महान परमेश्वर हमारा। 7 साल जाने का पहले आज आपको भी, अरे मेरे को भी दया करना चाहते हैं। कोई भी कलीसिया हो, कोई कलीसिया का कोई ये नहीं है, कोई भी कलीसिया हो, हम परमेश्वर का वचन को मानना पड़ेगा। हम कोई भी कलीसिया ऐसी संगति बनाए, ऐसी कलीसिया बनाए, ऐसे आत्मिक परिवार बनाए जो वचन के अधीन में होने के लिए। और वचन नहीं अधीन में नहीं होता है तो जितना बड़ा कलीसिया हो कि जितना बड़ा लोग हो, कोई मतलब नहीं है। परमेश्वर से बोलेगा मैं तेरे को नहीं जानता हूं, ऐसे भी बोल देंगे। तो इसलिए मेरा कहने का है, इसमें हम लोग देखते हैं क्या बोल के बड़ा बड़ा डकैत, बड़ा बड़ा हत्यारा, बड़ा बड़ा खराब लोग में सुबह ये वचन सुन करके मन फिराए और ये गलत रास्ता को छोड़ दिए, दुष्ट काम छोड़ दिए और परमेश्वर के पास पश्चाताप किए, परमेश्वर का दास लोग के पास संगीकार किए और परमेश्वर का दास लोगों को हाथ से उन लोग क्षमा पाए, अर्थात बपतिस्मा लेकर के आज धार्मिक बनकर करे रहे हैं। कितने कितने औरत लोग हैं, खराब औरत लोग भी आज सब छोड़ दिए, अच्छा बन गए। परमेश्वर उनका जितना पाप का लिखा नहीं ले रहे हैं। मैं कितना धन्यवाद देता हूं, देने से भी हमको नहीं होता है, काफी नहीं होता है। उनका जितना पाप किए, मन परिवर्तन कर दे, परमेश्वर उनका पाप को कोई लिखा नहीं ले रहे, सबको मिटा दिए हैं, सबको मिटा दिए हैं। भजन संहिता में और एक वचन पढ़ेंगे, अवश्य उसमें जानते हैं, कोई कोई बोलते बोलते बताता हूं, लेकिन फिर से मैं आप लोग को बता रहा हूं कि भजन संहिता में और एक वचन हम लोग पढ़ेंगे कि भजन संहिता 103 का 12 पद में कुछ लिखा हुआ है, जो मन परिवर्तन करता है। सुनिए, जो मन परिवर्तन करता है। कोई कोई बोलते हमारा कलीसिया में तो ऐसे नहीं है, तुम्हारा कलीसिया और मेरा कलीसिया कुछ भी नहीं है, कोई भी कलीसिया कुछ भी नहीं है। जो परमेश्वर का वचन का अधीन है वो कलीसिया ठीक है। हाँ, परमेश्वर का वचन का नहीं, अपना इच्छा से चल रहा है तो ये कुछ भी नहीं है। इसीलिए मैं बोलना चाहता हूँ, अब परमेश्वर का दया, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का क्षमा कितना महान है, उसको हम लोग देखना है। इसमें हम लोग भजन संहिता 103 का 12 पद में हम लोग देखते हैं। पहले तो हम पढ़े हैं, क्या धन्य है जिसका अपराध को परमेश्वर क्षमा कर दिया है, उनका पाप का लिखा नहीं है। उसके अर्थ है अभी पाप का दंड उसके ऊपर में था, अभी नहीं है। बताइए, पाप का दंड भी कौन हटा सकता है? कोई हटा सकता है ना? केवल यीशु मसीह हटा दिया है, परमेश्वर हटा दिया है। हाँ, पढ़ेंगे अभी। उद्याचल अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। इसमें क्या लिखा? उद्याचल अर्थात पूर्व से, उसका सरल भाषा में कहने का, पूर्व से जो सूर्य उदय होता है और सूर्य जो अस्त होता है, पश्चिम से जितना दूर है कोई देख नहीं सकता, कोई माप नहीं सकता है कितना किलोमीटर होगा, कितना नहीं, कोई देख नहीं सकता है। इतना दूर तक मैं तेरा पाप को क्या कर दूंगा, मिटा दूंगा, हटा दूंगा, फेंक दूंगा। अब बताइए, अब बताइए हमारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है? हमारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है? और पूर्व से पश्चिम जो जितना दूर है, उतना दूर से ज्यादा दूर भी तुम्हारा पाप से मैं तुमको निकाल दूंगा, पाप को मिटा दूंगा, तुम्हारा पाप तुम्हारा पास नहीं आएगा। ये कितना बड़ा है। पाप के द्वारा रोग आ रहा है, पाप के द्वारा अपराध आ रहा है, पाप के द्वारा आज दुनिया में क्या क्या हो रहा है, परमेश्वर का क्रोध आ रहा है। यदि ये सब के द्वारा हम लोग मन परिवर्तन करेंगे, मन परिवर्तन करके यदि वचन के अनुसार हमारे जीवन को सेट कर देंगे, तो हमारा जितना पापी भी हो सकेगा, कल परसों भी हो,
कि कभी भी हम आदत बन गया, खराब आदत बन गया है जो परमेश्वर नफरत कर रहा है, जिसको परमेश्वर बोल रहा है पाप है बोल के, फिर भी हम लोग यदि पश्चाताप कर रहे हैं, ये सबको छोड़ने के लिए कोशिश कर रहे, प्रार्थना कर रहे हैं और प्रभु के पास गिड़गिड़ा रहे हैं, तो प्रभु क्या करेगा? ये सब फेंकेगा। जितना दूर है पाप का उतना दूर फेंक देगा, आपको आजाद करेगा, आप आजाद करेगा। ये आजाद हुआ लोगों के लिए इस समस्या आ रहे हैं। मैं पॉइंट आ रहा हूं, अभी पॉइंट ला रहा हूं। जिसके पाप को परमेश्वर क्षमा कर दिया है, पहले पापी थे लेकिन पाप को क्षमा कर दिए और पाप को क्षमा हो गया है, ऐसी लोगों के लिए भी समस्या आ रही है, सब लोग के लिए नहीं है। ये दूसरा आगमन है। पहले जो यीशु मसीह का आगमन था, मार खाने के लिए, मुक्ति देने के लिए, सबको प्रेम करने के लिए और क्या करने के लिए आए थे? बलिदान होने के लिए आए थे। अभी दूसरा बार जो आ रहा है ऐसा नहीं है। दूसरा बार जो आ रहा है ऐसा नहीं है। जो जिसके लिए जो मर गए थे, जिसका पाप क्षमा हुआ है, उनका खून से, उनका अनुग्रह से, वचन के द्वारा जिसका जो पश्चाताप किया है और क्या कर दिया है, और उनके खून के द्वारा सब जिसके लिए, उन्हीं लोग के लिए समस्या है, सब लोग के लिए नहीं है। चाहे मसीह भी हो और गैर मसीह भी हो, कोई भी हो, यदि प्रभु जो आ रहा है, इस मसीह जो आ रहा है मध्य आकाश में, सबके लिए नहीं है। 7 साल होने का पहले अपना बेटा बेटी को लेने के लिए आ रहे हैं। क्या बोल रहे हैं तो आप लोग? अपना दास दासी को, अपना बेटा बेटी को, अपना विश्वासी विश्वासिनी को, अपना परिवार को, जो पाप को छोड़े, अभी जो वचन पढ़े ऐसी पढ़े, जिसका पाप परमेश्वर क्षमा कर दिया है, जिसका पाप का लिखा नहीं है, जो आजाद हो गए, ऐसे लोग के लिए इस मसीह लाखों करोड़ों दूतों के साथ, तुरी ध्वनि के साथ मध्य आकाश में आप तेरे मेरे को भेंट करने के लिए आ रहे हैं। प्रत्येक कलीसिया के लिए भेंट करने के लिए, जो कलीसिया परमेश्वर का वचन के द्वारा तैयार हो रहा है, तो ऐसी कलीसिया के लिए आ रहे हैं। और अपना इच्छा से नियम बना करके कलीसिया में गिनी बजा रहे हैं, गिनी बजा कर बैठ रहे, अपना इच्छा से ऐसी कलीसिया के लिए इस समस्या नहीं आ रही। तो ठीक है मेरा प्रिय भाई और बहन, आजकल वचन तो सुन रहे होगा तो